प्रदेश में जंगलों में लग रही आग की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। अब लोगों के घरों तक आग पहुंच रही है। पौड़ी शहर की बात करें तो यहाँ आसपास के जंगलों में लगी वनाग्नि के कारण खेल विभाग के हॉस्टल का एक कमरा आग की चपेट में आ गया, जिससे कमरे में रखे स्पोर्ट्स का सारा सामान और जरूरी दस्तावेज पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। दरअसल टेका के जंगल में लगी आग तेज हवाओं के साथ खेल विभाग के हॉस्टल तक पहुंच गई और एक कमरे में रखे बच्चों के सामान जलकर राख हो गए हैं। इस दौरान तत्काल फायर टीम, खेल विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग पहुंचे और आग पर काबू पाया। जिलाधिकारी ने हॉस्टल का निरीक्षण करते हुए कहा है कि खेल के सामान की जो भी क्षति हुई है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी। हॉस्टल में मौजूद खिलाड़ियों का कहना है जैसे ही आग हॉस्टल के पास पहुंची तो वह तुरंत अपना कमरा छोड़कर भागे। साथ ही उन्होंने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि कमरे के शीशों को तोड़कर अंदर आ गईं, जिससे कमरों के अंदर दरारें भी पड़ गई हैं और उनके सभी महत्वपूर्ण सामान जलकर खाक हो गए हैं। पौड़ी शहर के आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार आग लग रही है, उसके जो दुष्परिणाम है वो भी अब देखने को मिल रहे हैं। कल देर शाम को एक घटना पौड़ी शहर का जो इंडोर स्टेडियम है उसके आसपास के जंगलों में देखने को मिली। जंगलों की आग इतनी तेज थी कि हॉस्टल तक पहुंच गई और आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं उनके जो महत्वपूर्ण सामान थे, चाहे वो दस्तावेज हों या उनके अन्य किट हों, वो सारे जलकर खाक हो गए हैं। कुछ भी सामान यहाँ पर नहीं बचा है क्योंकि आग इतनी तेज थी कि जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची। साथ ही जो स्टाफ था इंडोर स्टेडियम का, खेल विभाग का, साथ ही बच्चों ने काफी मदद की आग को बुझाने की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो पाया। जिस तरह आप तस्वीरों में देख रहे होंगे साफ तरीके से कि दीवारों पर भी दरारें पड़ गई हैं क्योंकि आग इतनी तेज थी कि उसे कंट्रोल करना संभव नहीं हो पाया। हमारे साथ जो यहाँ के प्रभारी खेल अधिकारी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल कल था, किस तरह से आग को कंट्रोल किया गया? कल 12:30 बजे बाद से जब ये आग थोड़ी सी बढ़ती रही, उसके बाद हवा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जिस प्रकार से हवा है इंडोर की तरफ, उस हवा ने ऐसा प्रचंड आग किया कि हमने अपने बच्चों को सबसे पहले यहाँ से बाहर किया। जब आग लगी 4:30 बजे के आसपास यहाँ इतना धुआं हो गया था कि बच्चे लोग रहना मुश्किल हो गया था। तो हमने पहले सभी बच्चे लोगों को बाहर निकाला। उसके बाद दमकल की जो गाड़ी आई उसको हमने अपने इंडोर में लाए। उसके बाद से उनको भी बड़ा मुश्किल हो रहा था यहाँ अंदर आने के लिए। तो हमारे जो यहाँ के खेल कर्मी हैं उन्हें तो बचाना था, तो वो क्या है, खुद ही उनके साथ लग के इस आग को उन्होंने काबू किया है। एक रूम तकरीबन पूरा ये राख हो गया था, बाकी रूम उन्होंने पानी डाल के बचा लिए थे तब तक। ऐसे किस किस तरह का नुकसान हुआ है बच्चों का इसमें एक तो यह है, उनके सरकारी जितने डॉक्यूमेंट हैं वो सारे जल चुके हैं, उनका पर्सनल आइटम सब जल चुका है। उसके बाद खेल की अगर बात करें तो उनका खेल किट जो भी होता है, इनका जैसे 15 से 16 हजार का रैकेट है, किट है, खेलने का किट है, शूज हैं, सारे उनके जल के खत्म हो चुके हैं उनके। कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पर, क्या शुभ नाम है आपका? सर जीत मंडल। कल किस तरह का घटनाक्रम हुआ, किस तरह का माहौल था जब यहाँ पर आग लगी थी? सर यहाँ पे माहौल था तो आग लग गई थी बहुत खतरनाक। फिर हमें तो टाइम मिला था नीचे जाने का, फटाफट चले गए थे। फिर यहाँ पे सामान तो कुछ बचा नहीं पाए हमारे, रैकेट वगैरह बहुत सारे थे। रैकेट 2-3 रैकेट तो थे, कोर्ट शूज थे, रनिंग शूज थे, हमारे ऐसे खेलने वाले कपड़े थे, ऐसे बाहर वाले स्कूल के किताब विताब सब जल गए हमारे। ये सर हमारे रैकेट महंगे सब यही है। आपका क्या शुभ नाम है? सर सोनू पाल। ये बताइए, जब आग लगी उस वक्त आप कहाँ पर, यहीं पर थे? ये सर हॉस्टल में ही थे। किस तरह से आग पर काबू पाया गया कल और किस तरह से नुकसान हुआ चीजों का आपका? सर जब यहाँ पे जब आग लगी थी सब अंकल लोग यहाँ नीचे थे, खाना ना खाया था हम लोगों ने, फिर हम रूम में बैठे हुए थे। फिर जब आग आई अंकल लोगों ने देखा तो क्या कहते हैं, बोला कि जल्दी भागो, आग आ गई करके। खिड़की से हम देखा तो बहुत तेज आग बढ़ रही थी हवा के चक्कर से। तो हम लोग सब भागे, अंकल लोगों ने सब भगा दिया, हम बाहर कर दिया। पहले सामान तो निकालना पॉसिबल था नहीं उस टाइम पे। फिर क्या कहते हैं, जब आग आने लगी और ज्यादा, क्योंकि हवा चलती है यहाँ पे, तो बाहर से और हवा की लपटें आ रही थी। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जो फॉरेस्ट फायर के कारण कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें फॉरेस्ट फायर बच्चों के हॉस्टल या जो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम के हॉस्टल तक पहुंच गई थी आग, और उसमें एक कमरे में लगभग 4 के आसपास जो ट्रेनी थे, उन ट्रेनी का सारा सामान जल गया। तो उनके लिए भी जो आवश्यक सहायता है वो डीएसओ स्तर पर या रेड क्रॉस के स्तर पर जो दी जानी है, उसके लिए नियमानुसार हम आवश्यक कार्रवाई करें। पौड़ी से सिद्धांत उनियाल की रिपोर्ट।